हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टेट पास करना आप सभी लोग के लिए। जैसा कि यूपी टेट में देरी हो रही है और सीटेट भी जो है 1 साल बाद आया है, तो ऐसे में जो है जो हमारे जितने भी डीएलएड कर रहे साथी हैं, डीएलएड कर चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं और जो शिक्षक बन चुके हैं 2011 के पहले के जो हमारे शिक्षक हैं, जिनको अब टेट पास करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया है, उन सभी शिक्षकों का हमारा पूरा सहयोग है। उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है, आप सभी लोग को किस तरीके से बिना गलती के अच्छे ढंग से फॉर्म को फिल कर लेना है, कहां पे कौन से ऑप्शन में क्या चूज करना है, एक एक चीज मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पे बताने वाला हूं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलूंगा और एक एक चीज मैं आपको फिल करके बताऊंगा। फिल करते करते एक एक चीज जो है सिखाऊंगा, कहाँ कैसे क्या फिल करना है और आपको क्या ऑप्शंस चूज करने हैं। देखिए, डीएलएड बीएड वाले तो हमारे साथी हैं ही, और बहुत सारे शिक्षक जो पहले हुए हैं उन्होंने बीएड के साथ विशिष्ट बीटीसी किया है, तो उनको कैसे फॉर्म भरना है और बीएलएड वालों को कैसे भरना है, जो डीएड हैं उनको कैसे फिल करना है, तो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। और एग्जाम सेंटर नहीं फिल हो रहा है उसको लेकर के भी डाउट यहाँ पे है, उसको भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। और अपीयरिंग में केवल 2026 ऑप्शन आ रहा है। जब आप लोग अपीयरिंग भर रहे हैं तो अपीयरिंग में केवल वर्ष जो है पासिंग ईयर 2026 आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 26 उठाने दीजिए, और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, आपका 27 में भी पूरा होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीटेट का रिजल्ट रहेगा वो मान्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप जो है यहाँ पे मैं आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर के चलूंगा और बताऊंगा। और उससे पहले एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, आपकी तैयारी देखिए, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस यहाँ पे हमारे द्वारा शुरू की जा रही हैं और सभी विषयों की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। सीटेट का 3 कोर्स जो है हमने लॉन्च कर दिया है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं। तीनों देखिए, एक जो है प्राइमरी का अगर पढ़ना है तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे पहला बैच जो है ये हमारा है पेपर 1 के लिए, जिसमें आपको सभी में जो है लाइव क्लासेस, सभी 3 बैच हैं, तीनों में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, उसका पीडीएफ, और सब कुछ एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेगा। और मात्र 499 रुपए में आपकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कंटेंट और इतना टेस्ट सीरीज भी, प्रैक्टिस सेट भी, ये सारी चीजें मैं आपको मुहैया करा रहा हूं और एक बेहतरीन टीम के साथ, जो खुद जो है अभी रिसेंटली एग्जाम पास करके टीचर बने हैं। इसी तरीके से जो है पेपर 2 का ये केवल बैच है, इसी तरीके से 499 का। और दोनों पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है तो 699 में जो है आपका तैयारी हो जाएगा। और ये सब कुछ कहाँ पे होगा? हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी पे। हमारे चैनल का नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट और ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां से आप तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आप जो है वहां पे आपको सारे कोर्सेस ये दिखने लगे। कहीं भी कोई भी डाउट आता है, ये नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फॉर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, समय सारणी आपके सामने है, इस तरीके से जो है सभी विषय चलेंगे। टाइमिंग ये है, ध्यान रखिएगा, सुबह 11 बजे से मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी और यहाँ पे 12 बजे से बाल विकास, 1 बजे हिंदी, 1:45 बजे पर्यावरण, 3 बजे संस्कृत, 4 बजे विज्ञान, 5 बजे जो है आपका सामाजिक अध्ययन। ठीक इसी तरीके से जो है आपका YouTube चैनल और ऐप मिलाकर के सारी क्लासेस आपकी चलेंगी। कुछ फ्री क्लासेस भी आपको YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के जो है महत्वपूर्ण अपडेट क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आपके फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाइए और अपने बाद इसके बाद जो है फॉर्म को भरते रहिए। मैं आपको बताते रह रहा हूं, आप भरते जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूं, उस लिंक पे चले जाना है।
या फिर सीधे सर्च कर लेना है गूगल पे सीटेट। सीटेट सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी seatet.nic.in। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहीं ऊपर ही दिख रहा है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026, या नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में दिख रहा है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। अब इस पे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट जो है नए टैब में आपकी खुल जाएगी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। और यहाँ पे देखिए आपके लिए स्टेप्स टू अप्लाई दिया गया है। कैसे? सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो है पे एग्जामिनेशन फी करना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर लेना है और कैसे फी पेमेंट करना है और कैसे जो है यहाँ पे प्रिंट करना है, ये सारी चीजें। अब देखिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आप चाहे पिछली बार सीटेट आपने दिया हो, नहीं दिया हो, पहली बार देने जा रहे हो, आप सभी लोग को जो है यहीं पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। कहाँ पे आपको क्लिक करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे, यहीं पे क्लिक कर लेना है। तो अब चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर क्या है, कितनी फीस है। तो 8 पॉइंट में सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए कोई एक पेपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपए, दोनों पेपर करना चाहते हैं तो 1200 रुपए, और किसी SC ST या कोई डिसेबल्ड पर्सन है आप तो एक पेपर देंगे तो 500 लगेगा और दोनों पेपर देंगे तो 600 रुपए लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है नीचे यहाँ आके टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। अब इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स आपको कहां से भरनी है। तो पर्सनल डिटेल जो भी आपकी है वो आपको भरना है। आपका जो 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है, जो आपकी मार्कशीट है, वहां पे जो डिटेल्स है, वहां पे जो नाम लिखा है एग्जैक्ट वही नाम लिखना है आपको। वही फादर का नाम, वही मदर का नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही जेंडर और आइडेंटिटी टाइप अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पे फिल करते रहिए, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे देखिए कैंडिडेट का नाम हमने जो है एग्जाम्पल के लिए लेकर के हम चल रहे हैं राहुल, और फादर का नाम रमेश लिख लेते हैं और मदर का नाम जो है गीता लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10 तारीख 5वां महीना और 1999 ले लेते हैं। जेंडर जो है मेल, और आइडेंटिटी टाइप जो है यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे आइडेंटिटी टाइप में। जैसे वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे तो वोटर आईडी नंबर डालना होगा, पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, और ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस, और केवल आधार अगर आपके पास है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट यहाँ पे डाल देना है अपना आधार नंबर। जैसे 4586965212 12 नंबर का आपका होता है तो ये डाल देंगे। इसके बाद जो है कंफर्म कैंडिडेट नेम, फिर से आपको जो आपने ऊपर भरा है वही आपसे आपको फिर से भरना है। क्यों दोबारा भराया जा रहा है? कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए भराया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर से फिल कर दीजिए। इसके बाद जो है आपको आगे यहाँ पे चीजें फिल करनी होंगी 10-5। ठीक, तो इस तरीके से अब फिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे देखिए आपकी पर्सनल डिटेल हो गया। अब इसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है, मतलब कि वो एड्रेस पूछ रहा है जहां पे अभी आप रहते हो, आपको कोई पत्र भेजा जाए तो रिसीव कर लो। और उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी, और इसके बाद आपका पूछेगा परमानेंट एड्रेस, और जहां पे आप रहते हो और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है यहाँ पे उत्तर करना होगा, कैप्चा भरना होगा और सबमिट कर देना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जैसे अगर आपका शहर में रहते हैं तो हाउस नंबर आप फिल करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, फिर स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर 104 इस तरीके से फिल कर देंगे। लोकेलिटी फिल कर देंगे इस तरीके से, और शहर अपना फिल कर देंगे आप।
ठीक है, और कंट्री, और इसके बाद जो है स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका प्रदेश है। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे अपना, ठीक है, एड्रेस का इस तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर भी 2 बार आपको फिल करना है, ईमेल आईडी भी, ठीक है, 2 बार फिल करना है यहाँ पे, जिससे जो है कोई गलती के चांस ना हो यहाँ पे। इसके बाद देखिए लैंडलाइन नंबर बोल रहा है, ये ऑप्शनल है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर जो ऊपर आपने एड्रेस भरा है सेम है तो यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे, और वो जो है सेम एड्रेस जो है यहाँ पे फिर आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पासवर्ड आपको फिल करना है, तो पासवर्ड फिल करने में आप ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो है आपको 8 से 13 संख्या का, कैरेक्टर का आपका होना चाहिए। और इसमें जो है आप समझिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपको एक यहाँ पे लेटर जो है कैपिटल रखना है, जैसे सीटेट का हम लोग सी कैपिटल रख देते हैं, और उसके बाद जो है एक स्पेशल कैरेक्टर आपको लिखना है @ और 1 2 3 4, इस तरीके से जो है आपका कम से कम ये, जैसे सीटेट में 4 आ रहा है और @ 1 और ये संख्या 4 हमने लिखी है, कुल 9 यहाँ पे कैरेक्टर बन रहे हैं, तो कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, और अधिक से अधिक 13 आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्रम आप बदल भी सकते हैं, बस जरूरी है कि आपका एक कैपिटल होना चाहिए, जैसे सी कैपिटल हमने लिया है, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ होना चाहिए, हैश होना चाहिए, या डॉलर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, और संख्याएं भी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी आप संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। और अपना एक पासवर्ड बना करके यहाँ पे आप दोनों जगह आपको वही पासवर्ड लिख देना है। देखिए दोनों जगह वही पासवर्ड मैंने भर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक कोई अपना जो है एक क्वेश्चन इसमें से पिक करना है और उसका उत्तर देना है। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर फिल कर दे। ठीक, ये आंसर फिल हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है, KY6538, ये आप फिल कर देंगे। और ऊपर से एक बार ऐसे देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आकर के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक आपके लिए रिव्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, रिव्यू पेज आ जाएगा और बोल रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो आप जो है सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करिए, और अगर आपकी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने दिया है सही नहीं है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल है, और नीचे जो है आपको अब यहाँ पे ये सारे चेक बॉक्स जो आ रहे हैं आपको एक बार मिला लेना है। नाम सही है, नाम पे क्लिक कर दिया, फादर का नाम, मदर का नाम, तो सभी पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बार मिला लीजिएगा, सब पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ नीचे आई एग्री पे क्लिक करिएगा, और उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे फिर जो है एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जिसपे आपको वेरीफाई करना होगा, जिससे OTP डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपने ये जो नंबर दिया है इस पे जो है आपका OTP आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये जो OTP आएगा इसको आप फिल कर देंगे 850, ये हमारा OTP आया, इसको हमने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया। तो अब जो है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा OTP के साथ, और यहाँ से क्या होगा कि हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम आ गया राहुल, और एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो गया। अब कभी भी हम जो है अगर लॉग आउट होते हैं, ठीक है, तो हम लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अभी तुरंत आप चाहें आगे बढ़ सकते हैं या बाद में फिल कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर से और जो आपने पासवर्ड बनाया था उससे आप लॉग इन कर सकते हैं उस वाले पेज पे जाकर के, जो पहला पेज हमने जो है लिंक पे क्लिक करके खोला था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है,
रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप ये था। अब दूसरा स्टेप जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट। लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पे आपको कर लेना है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है और अभी इस पे जो है देखिए घड़ी का निशान बन के आ रहा है, इस पे भी। और यहाँ पे देखिए वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ रहा है और वेरीफाई ईमेल आईडी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले ईमेल आईडी को हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ क्लिक करके, फिर आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिल करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी भी वेरीफाई रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैप्चा आपको भरना है और उसके बाद जो है सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 5266BU4 सबमिट एंड गेट ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया। अब कैप्चा मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंड टू योर ईमेल, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जो है आप अपने फोन में जहां भी आपका जीमेल लॉगिन होगा वहां पे अपने ईमेल आईडी पे आप जा करके जो है जीमेल पे चेक कर लीजिएगा और आपको जो है सीटेट की तरफ से एक मेल मिल जाएगा देखने को। और अगर देरी हो रही हो, मेल नहीं मिल रहा हो, तो ये प्रोसेस जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए मुझे मेल मिल गया है यहाँ पे, तो मैं इसको जो है फिल कर दे रहा हूँ 30/22/17 इस तरीके से और वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए सक्सेस हो गया, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ओके पे क्लिक कर देंगे तो फिर से हम आप देखिए उसी पेज पे आ गए और हमारा जो ईमेल आईडी है वेरीफाइड हो गया। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इतनी चीजें करनी है, इतने सारे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। पहला जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारा भरा हुआ है, दूसरा पर्सनल डिटेल्स हमको भरना है, फिर अप्लाई फॉर डिटेल्स भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा और चौथा स्टेप। इसमें आप चीजें ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो महत्वपूर्ण सब है। चलिए देखिए पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने पर्सनल डिटेल पे, अब ये खुलेगा। देखिए जो चीजें हमने भर रखी हैं पहले से वो भर के आ गई हैं। अब नेशनैलिटी में तो इंडियन रखेंगे, कैटेगरी में जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करिएगा और 2 बार आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दोनों जगह ओबीसी, और अगर आप एसटी हैं तो यहाँ पे आपको दोनों जगह एसटी, और अगर आप एससी हैं तो एससी सेलेक्ट करिएगा, जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो जो है नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ भी आप वही पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ भी नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपको आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं। देखिए नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो यहाँ पे जनरली जो है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, वो नॉट एम्प्लॉयड ही होंगे, और जो टीचर हमारे कार्यरत हैं वो एम्प्लॉयड एज टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है इसको फिल करके जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। 823110 कैपिटल सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन? यस, यस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अप्लाई फॉर डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ गया है। अब अप्लाइंग फॉर, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर दोनों बोथ। ठीक है, तो पेपर 1 जो है यहाँ पे आप देखिए क्लास 1 to 5 के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं या जो टीचर हैं बने रहना चाहते हैं उनके लिए है। और पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए है पेपर 2। और जो लोग जो है प्रमोशन, जो टीचर हैं प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे पेपर 2 का पेपर है। और जो लोग दोनों देना चाहते हैं यहाँ पे दोनों दे सकते हैं। देखिए दोनों सेलेक्ट करके मैं आपको सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। देखिए बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सेलेक्ट करना है। 2 भाषाओं का पेपर आपको देना होता है जब आपका सीटेट का एग्जाम होता है, और इन 2 भाषाओं के लिए आपके पास 20 भाषाओं का ऑप्शन होता है। इन्हीं 20 भाषाओं में से कोई 2 भाषा का पेपर आपको देना होता है। तो जैसा कि आप हिंदी भाषी हैं
तो हिंदी भाषा आपकी लिखने पढ़ने में आप दोनों में अच्छे होंगे, तो पहले पे हिंदी रखिएगा, क्योंकि पहला लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ पूछता है। और दूसरे पे आप चाहे तो इंग्लिश रख सकते हैं, चाहे तो आप संस्कृत रख सकते हैं, या जो भी आपकी भाषा हो सेकेंडरी जो है उसको आप रख सकते हैं, बंगाली, संस्कृत, असमीज, गुजराती, कन्नड़, इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे हम संस्कृत लेके चलते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका अब सामने आ गया है। यहाँ पे देखिएगा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, 1 से 5 के टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझिएगा। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको चूज करके भरना रहेगा। ठीक है, कोई एक भर देना रहेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ आपके सामने, ये क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग, यानी कि जो यहाँ पे देखिए जो लोग 12th पास हैं कम से कम 50% मार्क्स से, और वो या तो डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर जो है कर चुके हैं, उनके लिए जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे एक जो है सेलेक्ट करना होगा। और जो लोग जो है 12th पास हुए हैं कम से कम 45% नंबर से और डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो एनसीटीई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उनको जो है 2 चूज करना है यहाँ पे। और इसके बाद जो है बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए तीसरे और चौथे ऑप्शन में भी आप देखिए तो आपको तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री, यहाँ पे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये जो डीएलएड का कोर्स जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जो है तीसरा ऑप्शन उनको सेलेक्ट करना है। और सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ये तो डीएड वाले हैं, जो लोग स्पेशल एजुकेशन करते हैं उनको जो है यहाँ पे 4 चूज करना है। अब मैं आपको सिंपली बता दूं, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे आसान है, आप पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे। जो लोग यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है पेपर 1 में, तो वो यहाँ पे केवल पेपर 2 का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 का उनका क्वालिफिकेशन पूरा होगा, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। और जो लोग देखिए, जो लोग जैसे शिक्षक हैं उन लोगों की अगर बात की जाए, जो लोग कार्यरत टीचर हैं वो लोग क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। देखिए अब बात करें, जैसे जो टीचर हैं और उन्होंने जो है बीएड कर रखा है और विशिष्ट बीटीसी कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग टीचर हैं बीएड प्लस बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी उन्होंने कर रखा है, जिसे अब ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं, तो वो लोग इक्विवेलेंट हो जाते हैं डीएलएड के, तो वो लोग भी ऑप्शन 1 चूज कर लेंगे। ठीक, और बाकी जो टीचर हैं, जैसे जिन्होंने जो है आपका बीपीएड किया है, वो लोग भी देखिए, जितने भी शिक्षक हैं आप सभी लोग से मेरा यही कहना है कि आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, और आपका फॉर्म जिस तरीके से भी फिल हो आपको फिल कर देना है आपका, क्योंकि कोई सत्यापन नहीं होना है, आपको बस विभाग में अपना जो है फॉर्म, आप सीटेट पास हैं, जो आपका रिजल्ट आएगा उसको लगा देना रहेगा, कहीं कोई सत्यापन होना नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन आपको समझ में आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे फिल करके टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, और फॉर्म भर के फीस कटा करके आप एग्जाम दे करके पास कर लीजिए। बस आपको इतना करना है, ज्यादा इन ऑप्शंस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको कोई सत्यापन से नहीं गुजरना है। और कहीं कोई अगर जैसे आपको कहीं जैसे नंबर भरने में, जैसे आगे आप कोर्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो नंबर मांगेगा, अगर नंबर भी आपका नहीं है, ठीक है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या भरें, तो आप अपीयरिंग डाल के जो है उसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बोथ पेपर 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8th के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिए गए हैं
इसको आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल जो है 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 8 ऑप्शंस को आप देख लीजिए और किसको क्या भरना है ये समझ लीजिए। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, अब जो लोग 6 to 8 का टीचर बनना चाह रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो है डीएलएड किया है, वही लोग बन पाएंगे, वही लोग पेपर 2 का जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि आप कर रहे हैं या पास हो गए हैं, उन लोग को नंबर 1 जो है चूज कर लेना है। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर परसुइंग बीएड, यानी कि आप अगर बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन में नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें 50% मार्क्स हैं, तो भी आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे ऑप्शन 2 चूज करना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन को, यहाँ पे हम देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ट आर परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विथ एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है, आप अगर बीएड कर रहे हैं और 45% भी मार्क्स है आपका तो भी चलेगा, तो तीसरा ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। इसके बाद देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड अगर आपने किया है या कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे चौथा ऑप्शन चूज करना है बीएलएड वालों के लिए। इसके बाद देखिए पांचवें ऑप्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन किसको चूज करना है, तो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर परसुइंग 4 ईयर बीए बीएससी एड। ठीक है, यानी कि जो साथ में आपका ये आपका कंबाइंड जो होता है, जो डिग्री आपको मिलती है, 4 ईयर का ये कोर्स होता है, इसमें आपको बीए और जो है बीएड दोनों का ही जो है लाभ देखने को मिल जाता है, या बीएससी और बीएड का दोनों का लाभ मिल जाता है। तो ये 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो 5 नंबर सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद देखिए छठवें की बात करते हैं, तो छठवें में क्या लिखा है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग बीएड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ग्रेजुएशन अगर आपका है 50% मार्क्स है और आपने पास कर लिया है बीएड, या फिर जो है कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन वाले में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन बीएड जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जो है ये छठवां ऑप्शन उनको चूज कर लेना होगा। देखिए सातवां ऑप्शन आपके लिए क्या कह रहा है, सातवां, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे जो है बीएड प्रोग्राम जो है एनसीटीई के द्वारा गाइडलाइन के द्वारा जो 2011 वाली है उसके थ्रू जो है इन्होंने अगर बीएड किया है तो वो लोग भी जो है पेपर 2 दे सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन विद आठवां, सातवां सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे लोग, और आठवां ऑप्शन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। और देखिए आगे देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और परसुइंग 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका हुआ है कम से कम 55% मार्क्स से, और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप कर रहे हैं बीएड एमएड वाला, तो आठवां ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे चूज करना है और पेपर 2 के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको जो ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक लगेगा वो चूज करके जो है यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक ऑप्शन जो है यहाँ पे और आपको चूज करना है, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 में देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको चूज करना था, आपने कर लिया है। ये दोनों ही पेपरों में, आप दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं तो दोनों ही पेपरों में आपका हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी लैंग्वेज 1 पे रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 2 पे रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड आपको, अगर आपका बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन में वो साइंस का रहा है तो आपको यहाँ पे मैथ और साइंस चूज करना है, और अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा है यानी कि आपने बीए किया है या
आपने जो है कॉमर्स से आप रहे हैं, बीकॉम किया है, तो आपको सोशल साइंस चूज करना है। ठीक, अब इसके बाद जो है जिन लोगों ने डिप्लोमा कोर्स किया है, अब देखिए अगला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्या चूज करना है उसी अनुसार आपको आगे जो है अपना नंबर फिल करना रहेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको क्या सेलेक्ट करना है, देखिएगा अगर आपने कोई डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है, देखिए आप जो है सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई जो है यहाँ पे आपने टीचर ट्रेनिंग ली हुई है, कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, और जिन लोगों ने डिग्री किया हुआ है वो डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे नीचे जो है कैप्चा फिल कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है और यस कर देना है। इसके बाद जो है अप्लाई फॉर डिटेल्स वाला आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद अब आपसे देखिए जो आपने फिल किया पिछले में, डिप्लोमा फिल किया तो डिप्लोमा का डिटेल पूछेगा, और अगर आपने डिग्री फिल किया होता डिग्री इन एजुकेशन, तो डिग्री इन एजुकेशन का डिटेल यहाँ पे आपको भरना होता। ठीक, तो अब देखिए पास स्टेटस, अगर आप जो है डिप्लोमा पास्ट हो गए हैं तो यहाँ पे पास्ट लिखेंगे, और डिग्री पास्ट हो गए हैं तो भी वही आएगा, पास्ट और अपीयरिंग का। ठीक है, और अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपीयरिंग पे ऑप्शंस यहाँ पे कुछ बदलेंगे, और यहाँ पे पास्ट पे कुछ ऑप्शन बदलेंगे। और यहाँ पे एक बार देखिए कि एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स जो है हमको यहाँ पे भरने को नहीं मिला, तो तीसरे ऑप्शन पे एक बार फिर से हम क्लिक करते हैं, और देखिए अभी भी जो है एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स जो है आपसे पूछ ही नहीं रहा है। तो जब पूछ नहीं रहा है तो आप भर कैसे पाओगे। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन डिटेल पे आ गए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन हमको नहीं मिला है, तो इसका मतलब जो है जो आपने एड्रेस भरा है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीटेट खुद जो है अपने आप जो है आपको उससे नजदीकी जो है सेंटर अलॉट करेगा। या हो सकता है कि अभी जो है स्टार्टिंग डेज है, हो सकता है कि कुछ जो है इसमें करेक्शन हो भी जाए, हो सकता हो कि बाद में आपका सिटी जो है वो सेलेक्ट होने लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी जो है ये इसको सुधार पाएंगे। तो आप 2-4 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वेट मत करिएगा, अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगर आप पास्ट सेलेक्ट करते हैं, तो पास्ट अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन से ईयर में पास हुए हैं आप, ये आपको सेलेक्ट करना है, और कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ पे सेलेक्ट करने आ जाएगा, और बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम कहाँ से, देखिए किस यूनिवर्सिटी से जो है आपने इसको पास किया। तो जो लोग यूपी से डीएलएड करते हैं उनका जो है एग्जामिनेशन अथॉरिटी, यहाँ पे सर्च हो जाएगा, लिखेंगे आप एग्जामिनेशन अथॉरिटी करके, जो है पीएनपी जो होती है उसका नाम क्या है, एग्जामिनेशन रेगुलरिटी अथॉरिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको आता है अपने यूनिवर्सिटी का या फिर जहां से भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम अगर यहाँ पे आपको मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए अदर किए तो जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर दोगे, जैसे यहाँ पे डीएलएड वाले एग्जामिनेशन रेगुलरिटी अथॉरिटी प्रयागराज फिल कर देंगे, और रिजल्ट मोड जो है परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज जब सेलेक्ट करेंगे तो टोटल मार्क्स आपको फिल करना रहेगा 3200। 3200 में आपने कितना प्राप्त किया, यहाँ पे जैसे 2800 आपको मिला तो वो आप यहाँ पे भर देंगे, और यहाँ पे आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और जहां से आपने पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट जहां पर भी था उसका एड्रेस जो था वहां का पिन कोड क्या है, ये आपको भरना है। ठीक है, तो एड्रेस देख लीजिएगा अपने कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, और उसके एड्रेस में उसका पिन कोड जो होगा वह आप यहाँ पे इस तरीके से भर दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड भर देंगे और यहाँ पे कैप्चा आप फिल कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, यस पे क्लिक कर दोगे, और आपका जो है ये भी क्वालिफिकेशन जो है ये भी आपका डिटेल फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ की फाइल जो होती है वो जेपीजी या जेपीईजी फाइल होती है, और यहाँ पे इसकी साइज जो है 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपका देखिए इस तरीके से फाइल जो होती है वो खुल जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे जो है आपको एक फोटो जो है
उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना। ये फोटो और ओपन करेंगे तो फोटो साइज जो है काफी छोटी है तो ये अपलोड नहीं होगी, काफी बड़ी भी होगी तो अपलोड नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है भी मोबाइल कंप्यूटर में इस तरीके से खुल जाएगा फाइल वाला, और वहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना फोटो और ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद जो है ये जो आपका आ रहा है बॉक्स, इसी बॉक्स में जो है आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डन कर देना है। इस तरीके से डन करेंगे और डन करने के बाद जो है अपलोड का देखिए एक्शन का ऑप्शन आ गया, तो अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो देखिए लिख के आ गया इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो सिग्नेचर इस तरीके से अपलोड कर देंगे और सिग्नेचर भी इस तरीके से जो है इसको भी छोटा करके इस तरीके से आप इसको सेट करके जो है अपलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से साइज रखिएगा कि आपका जो है सेट हो जाए। चलिए फिर अपलोड कर दीजिए, अपलोड हो जाएगा और इसके बाद जो है कैप्चा फिल कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको जो है दिक्कत आती है कि साइज अगर सही नहीं है तो आप जो है साइज सेट करके जो है वो करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आप साइज सेट करने के लिए जो है केबी सेट करके सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आप वहां से कर पाएंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने फिल किया है पूरा जो है यहाँ पे आ जाएगा, पूरा यहाँ पे आ गया और जो फोटो सिग्नेचर सारी चीजें। अब इसके बाद देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, आपका नाम सही है, फादर का नाम सही है, मदर का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर और कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर फोटोग्राफ, करेक्ट डिटेल्स, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, और दोनों जो है यहाँ पे जितने चेक बॉक्स हैं सभी जो है क्लिक कर दीजिएगा और आई एग्री और फाइनल सबमिशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे सारे स्टेप्स जो हैं ये 6 स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं। अब फाइनल सबमिट यहाँ पे करेंगे, यस करेंगे और इसके बाद जो है आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट किया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया। अब फीस पेमेंट करना है, तो दोनों पेपर का हम भर रहे हैं 1200 फीस यहाँ पे लग रहा है और एक पेपर का कोई भरेंगे तो 1000 लगेगा अगर आप जो है जनरल ओबीसी से हैं और SC ST या पर्सनल विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको यहाँ पे जो है 500 ही पे करना रहेगा। चलिए अब इसके बाद पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट होगा आपका, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट करिए, ओके करिए। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा। अब क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड है आपका, डेबिट कार्ड है, तो ATM कार्ड से अगर या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है और यूपीआई से यूपीआई आईडी डाल के यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, भीम यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पे कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, पेमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस जो है आप फीस पेमेंट कर देंगे। फीस पेमेंट करने के बाद जो है फिर आपको जो है फीस सबमिट आप कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा जो है प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा और इस तरीके से फिल हो जाएगा आपका पूरा सही सही। और इसके बाद जो है पूरा तैयारी किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ करके देखिए। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सही जानकारी जो है सभी को हो जाए, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे कार्यरत शिक्षक हैं, ठीक है। तो सभी को जो है यहाँ पे शेयर करिएगा अधिक से अधिक और इसी तरीके से चैनल से आप बने रहिए। चैनल पे पूरा जो है 2 महीने लगातार अब जब तक पेपर नहीं हो जाता है आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, फ्री और पेड दोनों ही। तो फ्री क्लासेस के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आप बैच से जुड़ करके डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से हमारे पूरे टीम से टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका पूरा डिटेल अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ।
दोस्तों आपने पूरा फॉर्म का प्रोसेस देखा, अब यहाँ पे जो है बारी है, फॉर्म भर लिया आपने, तैयारी करने की बारी है। तो तैयारी के लिए पूरे 2 महीने हम पूरा आपके लिए जी जान लगाने वाले हैं। पूरा दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो दिन बच रहे हैं उसको पूरा प्रैक्टिस के लिए हम रख रहे हैं। तो पूरा 2 महीने में हम आपका 2 महीने से पहले पहले जितने जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उतने जल्दी हम कराने का प्रयास करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कराते हुए हर एक टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। उस पे आधारित प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वे कराएंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हुए आपको टेस्ट सीरीज देते हुए बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चलने वाली है। तो जल्दी से आप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो कोर्स, जिस पेपर का आपने फॉर्म भरा है उसका जो है यहाँ पे आप कोर्स ले लीजिए और जल्दी से अपने पढ़ाई को जारी करिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कोर्स से जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई को हमारे साथ करेंगे। तो बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं। आप जल्दी से जो है यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से लगातार मैं आपके लिए हेल्प करता रहूंगा। हमारी टीम लगातार आपके लिए काम कर रही है, तो इसलिए जो है आप जल्दी से जल्दी जो है अपना यहाँ पे सीट रिजर्व कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन हो गए हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। मैथ का विषय जो है आपको पता है लगातार मैं आपके लिए बेहतर करते आया हूं, लगातार करूंगा। जहां कहीं भी कोई भी डाउट आया हो इस पूरे वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइए और कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे सभी लोगों तक जो है ये सही सही जानकारी पहुंच जाए और आप सभी लोग हमसे जुड़िए जिससे जो है एक बेहतर जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।